नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका खोजा राम आईएएस अकेडमी। मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं। आज है 26 जून और चलिए आज के कुछ करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है वो हम यहाँ पे देखते हैं। है पहली खबर के ऊपर। तो पहली खबर क्या है? सीएजी इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट चैडविक हाउस। चैडविक हाउस को इनॉग्रेट किया है सीएजी ने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने। नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज एंड म्यूजियम एट शिमला। तो बेसिकली ये चैडविक हाउस जो है ये म्यूजियम के तौर पे इसको इनॉग्रेट किया गया है बाय मिस्टर सीएजी। तो वापस से बताते हैं, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड अ चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज एंड म्यूजियम इन शिमला। और ये कब इन्होंने इनॉग्रेट किया है? 24 जून को इन्होंने इनॉग्रेट किया है। 24 जून को इन्होंने इनॉग्रेट किया है। अब किन्ने इनॉग्रेट किया है? सीएजी कौन है हमारे इंडिया के? सीएजी है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। तो सीएजी की रिपोर्ट्स जाती है। तो बेसिकली सीएजी का काम क्या होता है पहले तो ये समझ लो तुम। सीएजी एक रिपोर्ट बनाता है, अगर सरकार के काम में किसी भी प्रकार की कोई कमी होती है तो वो सीएजी की रिपोर्ट में जाती है। तुम इस तरीके से इसे समझ सकते हो कि सीएजी क्या काम करता है। नेक्स्ट, चैडविक हाउस इज अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क एट शिमला। शिमला में है चैडविक हाउस, ठीक है ना। बोस्ट इन रिच एक्सटेंसिव हिस्ट्री, काफ़ी पुराना है। और यहाँ पर एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इसका ये भी है कि महात्मा गांधी जी यहाँ पे आके रुके थे 1946 में ड्यूरिंग द विजिट टू शिमला फॉर द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के दौरान जो महात्मा गांधी जी थे वो यहाँ पे आके रुके थे शिमला में, सेम चैडविक हाउस में, और अब उसको एक म्यूजियम बना दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, और ये मेरे हिसाब से आज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो कि क्या है? ओम बिरला री इलेक्टेड एज अ लोकसभा स्पीकर। आप सभी लोगों को पता है कि ओम बिरला जी को वापस से री इलेक्ट कर लिया गया है लोकसभा के स्पीकर के लिए। ये 18वीं लोकसभा है, और जो 17वीं लोकसभा थी उसमें भी जो स्पीकर थे वो ओम बिरला जी ही थे। 17th लोकसभा में भी स्पीकर ओम बिरला जी ही थे, और 18वीं लोकसभा में इलेक्शन हो चुका है इनका, और ये एक तरीके से स्पीकर बन चुके हैं। ठीक, मेंबर, अच्छा वैसे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है, ये एमपी हैं, और ये जीते कहाँ से हैं? कोटा से जीते हैं। कोटा राजस्थान से ये जीते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं ये। रिप्रेजेंट द नेशन डेमोक्रेटिक, कहाँ के हैं? कौन सी पार्टी के? ये एनडीए पार्टी के हैं। एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो बीजेपी प्लस काफ़ी सारी पार्टीज़ है वो मिलके एनडीए बनाती है, तो उसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आगे बात करें प्रीवियसली सर, तो 17वीं लोकसभा में भी ये स्पीकर थे, ये भी यहाँ पे पॉइंट आ ही चुका है, हम बता ही चुके हैं। अच्छा, इनका अनाउंसमेंट किसने किया है कि भाई ये जीते हैं? तो बीच में मैंने रिसेंटली एक और मैंने खबर बताई थी कि प्रो टर्म स्पीकर बनाए गए हैं, मतलब अस्थायी रूप से स्पीकर बनाए गए थे। उनका नाम था भर्तृहारी मेहताब। भर्तृहारी मेहताब को बनाया गया था। उन्होंने ही इनको बताया है कि हमारे जो नए स्पीकर हैं वो कौन होने वाले हैं, उन्होंने ही अनाउंसमेंट करी है। बात करें अगर एनडीए के अलावा इंडिया ब्लॉक की, इंडिया आपका जो ब्लॉक है ये कांग्रेस प्लस अलायंस पार्टीज है। तो इंडिया के अंदर की तरफ से नॉमिनेशन किसको मिला था? मिस्टर के सुरेश को मिला था। ये एमपी है केरला डिस्ट्रिक्ट से। बात करें आगे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी यहाँ पे हमको मिल चुके हैं, जो कि अब राहुल गांधी जी रहेंगे। और आपको पता ही है कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर किसको बनाया गया है? किरण रिजिजू को बनाया गया है। और प्राइम मिनिस्टर तो आप सभी को पता ही है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो ये कुछ आसपास की खबर हो गई कल के इस पूरे इंसिडेंट के दौरान, एंड ये पूरी सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो ये इलेक्शन हुआ है, मतलब कि ये जो ओम बिरला जी का जो इलेक्शन हुआ है, इनके अगेंस्ट थे यहाँ पे के सुरेश। तो ये जो इलेक्शन होता है इसमें वोटिंग कौन देता है? जो भी इलेक्टेड एमपीज़ हैं वो वोटिंग देते हैं और यहाँ पे स्पीकर को बनाते हैं। तो अगर वो क्लियर मेजॉरिटी में रहता है तो वो क्लियरली मान लिया जाता है कि भाई, जैसे लास्ट टाइम जब इनका ये लोग जब ओम बिरला जी बने थे तो क्लियर मेजॉरिटी में थे बीजेपी वाले, तो कोई इनका विरोध था ही नहीं। लेकिन इस बार थोड़ी सी मेजॉरिटी आज पास में हुई है, तो इन्होंने बोला चलो इलेक्शन करा लेते हैं, उसके बाद देख लें कौन जीतेगा। तो साफ तौर पे 293 वोट्स इनको मिले हैं। 293 वोट्स इनको मिले हैं टोटल। आपकी मान लीजिए 542 सीट्स में से, वैसे सीट्स कितनी है? 543। लेकिन जो राहुल गांधी है ये 2 जगह से जीते हैं, तो वो एक ही काउंट होगा, तो वो 542 हो गया।
इसमें से भी 7 एमपीज ऐसे थे जो वोटिंग देने नहीं आए, जिनकी वोट अभी काउंट नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने अभी तक शपथ ग्रहण नहीं करी है। ठीक है ना, इन्होंने अभी तक शपथ ग्रहण नहीं करी है। इन 7 में से अराउंड 2 या 3 कांग्रेस के हैं, एक आपके टीएमसी के हैं। तो एक जैसे शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने ये शपथ ग्रहण नहीं करी है। एक शशि थरूर है, उन्होंने सब शपथ ग्रहण नहीं करी है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर के बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें देखी, अब समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा प्लेज अ क्रूशल रोल इन द इंडियन डिप्लोमेसी। क्या क्रूशल रोल होता है? इट प्रिसाइड्स ओवर डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग। तो देखो यार, लोकसभा के अंदर हमारे चयनित जो लोग होते हैं, एमपीज होते हैं, वो हमारे ही द्वारा चयन करके वहाँ पे पहुँचते हैं। तो अब मान लो जनता की बात कोई वो व्यक्ति वहाँ पे रख रहा है, तो एक तरीके से डिबेट होगी वहाँ पे, और उस डिबेट को प्रिसाइड करने का काम आपका लोकसभा के स्पीकर करते हैं। टू मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस। भाई हाउस के अंदर, हाउस मतलब अपने पास दो हाउसेज होते हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। जो अपर हाउस होता है उसको हम राज्यसभा कहते हैं, और जो लोअर हाउस होता है उसको हम लोकसभा कहते हैं। क्लियर बात है कि नहीं? उसको हम क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हाउस के अंदर आपका ऑर्डर मेंटेन रहे, ये काम करने किसका होता है? लोकसभा स्पीकर का होता है। इंटरप्ट रूल ऑफ द लोकसभा, किस हर तरीके के रूल प्रावधानों को लगाने के लिए लोकसभा स्पीकर इंपॉर्टेंट होते हैं। फेयर रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि भैया कि आप लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, मान लो कोई ऑपोजिशन कुछ बोलना चाह रही है, तो फेयर रिप्रेजेंटेशन रहे सभी मेंबर्स के लिए। ऐसा नहीं कि भाई जो रूलिंग पार्टी है उसके लिए ही रिप्रेजेंटेशन सही रहे, सबके लिए बराबरी का भाव यहाँ पे रखना चाहिए लोकसभा स्पीकर को। प्रोटेक्ट द राइट एंड माइनॉरिटी ऑफ द हाउस, बिल्कुल हाउस के राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पे लोकसभा स्पीकर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। चाइना बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रिट्रीव रॉक्स फ्रॉम द मून्स फार साइड। तो जैसा कि आपको पता है, मून के अंदर 2 साइड्स हैं। ठीक है, एक है अपर साइड और एक है फार साइड। तो अपर साइड पे तो काफ़ी ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन जो फार साइड है वहाँ पर बहुत कम एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे डार्कनेस है। ठीक है, तो चाइना के चैंग 6 स्पेसक्राफ्ट, चाइना का चैंग 6 स्पेसक्राफ्ट है सक्सेसफुली ब्रॉट सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। मतलब मून के दूर वाले साइड से रॉक्स लेकर ये आ चुका है। एंड द बैक टू द अर्थ, मतलब वापस भी आ गया है। मतलब वहाँ से रॉक लेकर, ऐसा ही नहीं वहाँ पे जाके सिर्फ लैंडिंग करी है, लैंडिंग करके रॉक लेके आ भी गया है वापस। मार्किंग द फर्स्ट एवर रिटर्न ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सेक्रेटली सीन लूनर रीजन। मतलब उस रीजन से पहली बार ऐसा कोई क्राफ्ट हुआ है जो वहाँ से रॉक्स को लेकर इंडिया मतलब इंडिया नहीं, मतलब अर्थ में वापस आ चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है ये, और इसका नाम याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है चैंग 6। चैंग 6 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम लोगों के लिए। ठीक है ना, चैंग 6 वॉज चाइना सेकेंड लूनर सैंपल रिटर्निंग मिशन एज वेल एज द सेकेंड लैंडिंग ऑन द फार साइड। मतलब फार साइड के ऊपर सेकेंड लैंडिंग है ये, और सेकेंड ही लूनर सैंपल रिटर्निंग मिशन है। द फॉलोइंग द फार साइड ऑफ टचडाउन एंड चैंग 4। तो इससे पहले चैंग 4 जो था ये यहाँ पे टचडाउन हुआ था एंड रिट्रीवल नियर द सैंपल, और 2020 में चैंग 5 इन्होंने भेजा था, और 2024 में अब चैंग 6 इन्होंने भेजा है। ठीक है, तो चैंग 6 वहाँ से लेके सैंपल आ भी चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे जेपी नड्डा जी हैज़ अपॉइंटेड एज अ लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस कौन बने हैं? जेपी नड्डा जी। तो जेपी नड्डा जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। प्रेसिडेंट यूनियन, वैसे बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं, एंड यूनियन मिनिस्टर है ये जेपी नड्डा जी। इनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा। हैज़ बीन नेम्ड एज अ लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस बन गए हैं मिस्टर नड्डा। रिप्लेसेस, अच्छा इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इससे पहले राज्यसभा में जो लीडर ऑफ हाउस थे वो थे पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी थे, लेकिन अब क्या हुआ, लोकसभा में पीयूष गोयल जी की एंट्री हो चुकी है,
जिन्होंने 24 तारीख को अभी अभी ओथ ली है और वो मेंबर ऑफ लोअर हाउस मतलब लोकसभा के मेंबर बन चुके हैं। तो राज्यसभा की जगह खाली थी तो नड्डा जी बोले कि हम बन जाते हैं, तो नड्डा जी वहाँ पर राज्यसभा के हाउस लीडर ऑफ द हाउस वहाँ पर बन चुके हैं बीजेपी की तरफ से। अगर हम बात करें कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है, मतलब इधर तो आपको पता ही है, लोकसभा में तो राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, राज्यसभा में कौन है, अपर हाउस में कौन है, तो वहां पर है मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द राज्यसभा। क्लियर बात है? यस। मिस्टर नड्डा एंड 11 अदर मेंबर इन द अपर हाउस इन द पार्लियामेंट। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री में 11 लोग और है वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये बिल्कुल छोटी छोटी सी न्यूज़ है। भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन लॉन्च्ड। तो गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर लॉन्च किया गया है 23 जून को। इसमें ज़्यादा कोई खबर है नहीं, मैं ऐसे ही ले आया इसको, ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट बात भी नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ओलंपिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और या फिर सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च कहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। महुआ लॉन्चेस सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव फॉर मॉनसूर प्री पार्डिनेस। देखो क्या बोल रहा है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव बाय महुआ एम्स टू प्रिपेयर लोकल बॉडीज फॉर मानसून चैलेंजेस। तो मानसून चैलेंजेस को डील करने के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इसमें बोला गया है कि आप अपनी साफ सफाई के ऊपर ध्यान दें, सैनिटेशन के ऊपर ध्यान दें और किसी भी प्रकार की बीमारी से दूर रहें। ठीक है, और बेसिकली जब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, तो महुआ क्या है, MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है ये, हैज़ लॉन्च सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ SABB इनिशिएटिव अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक ये इनिशिएटिव को लाया गया है, क्या नाम है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 भी है यहाँ पे साथ में। और ये कब से कब तक के लिए है, क्योंकि देखो मानसून हमारे देश में कब आता है, जुलाई की स्टार्टिंग में आ जाता है या अगस्त की एंडिंग में आ जाता है, सॉरी जून की एंडिंग में आ जाता है। तो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक का ये इन्होंने इनिशिएटिव चलाया है, क्योंकि इसी दौरान सभी के सभी जो मिडिल रीजन में बारिश मेनली होती है। इट अलाइन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टॉप डायरिया कैंपेन। तो स्टॉप डायरिया कैंपेन के बारे में हमने कुछ दिन पहले बात भी करी थी, तो उसके साथ अलाइन होके ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आपको मिलती रहे सभी चीज़ों के बारे में। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।